यूपी पुलिस में हिंदी के क्वेश्चन कैसे आते हैं। लिखा है, पहला क्वेश्चन लिखा, अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है। अब याद कैसे रखना, अनल मीन्स मतलब आग, आग हरा के जलती है ना, इसीलिए उसको अनल याद रखेंगे। अनिल हो गए वायु, अनल मिस हो गया अग्नि। तो अनल मिस क्या होता है, अग्नि। पराजय में उपसर्ग बताइए। पराजय में परा, पराजय में परा। लिखावट में प्रत्यय आवट, लिखावट में आवट। महोत्सव का संधि विच्छेद तो महाधन उत्सव, ये सही है। महोत्सव का संधि विच्छेद महाधन उत्सव। मैंने घर जाना था, वाक्य में शुद्ध बताओ। तो इसमें शुद्ध क्या होगा, मुझे घर जाना था, इसलिए मैंने क्या है, गलत है। ऑप्शन कौन सा है, ये मैंने घर जाना था, इसमें अशुद्ध क्या है, मैंने। देशभक्ति में समास क्या है, देशभक्ति में समास तत्पुरुष समास है। देशभक्ति में कौन समास, पुस्तक पढ़ी जाती, कौन सा वाच्य, पुस्तक पढ़ी जाती मतलब कुछ कर्म हो, किताब क्या, पुस्तक क्या पढ़ी जा रही है, कर्म हो रहा है, तो पुस्तक पढ़ी जाती क्या है, कर्म हो रहा है। भाव में क्या होता है, भाव प्रकट होता है। कर्त में क्या होता है, कर्ता प्रदान होता है। निम्नलिखित में अव्यय है, तो अव्यय कौन, और होता है। अव्यय कौन है, और। हिंदी में पूर्ण विराम तो सभी को पता है, पूर्ण विराम कैसे, एक लाइन होती है। पूर्ण विराम कौन सा, ये सही। दूध का धुला होना मतलब कहते हैं निर्दोष होना, मत कहते नहीं बहुत दूध के धुले नहीं हो, मतलब निर्दोष तुम नहीं है। तो दूध का धुला होना मतलब निर्दोष होना। जिसकी लाठी उसकी भैंस, लोकाक्ति का सही अर्थ बता। जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेते हैं। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, वीर का उत्साह है, उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्रा है, तो दोहा के पहले और तीसरे में 13 मात्रा होती है। कितनी होती है, 13। दोहा के पहले और तीसरे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार, तो शब्द अलंकार कौन सा होता है, यमक अलंकार होता है। शब्द अलंकार यमक अलंकार। निम्न तालब ध्वनि कौन है, तालब कौन है, टाव होती है। तालब कौन है, टाव वर्ग होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण अघोष है। अघोष का मतलब जो ज़्यादा बोलने में समय लेते हैं। घा, मुँह आवाज़, मुँह खुलता है, घा, तो अघोष कौन है, घा। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग, अब स्त्रीलिंग का सिस्टम, उपहार क्या होता है, अच्छा होता है। ग्रंथ अच्छे होते हैं, मस्तक अच्छा है। तो रचना क्या है, अच्छी होती है, तो इसलिए स्त्रीलिंग कौन है, रचना है। स्त्रीलिंग रचना। निम्न में कौन सा पुल्लिंग है, पुल्लिंग राष्ट्र क्या है, राष्ट्र अच्छे होते, अच्छा है, तो राष्ट्र क्या है, पुल्लिंग है। राष्ट्र क्या है, पुल्लिंग है। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है, तो याद है प्राण क्या होता है, अर्धम बहुवचन में होता है। प्राण क्या है, बहुवचन में होते हैं। प्राण क्या होता है, बहुवचन में। प्राण क्या होते हैं, बहुवचन में। प्राण क्या होते हैं। ने किस कारक का चिन्ह है, तो प्रथमा कर्ता ने आ गए, तो किसका कारक का चिन्ह है, ने, कर्ता का। निम्नलिखित में सर्वनाम, सर्वनाम कौन सा होता है, सर्वनाम आप होता है। सर्वनाम कौन है, आप। सर्वनाम कौन है इसमें, आप। निम्नलिखित में विशेषण है, विशेषण कौन है, विशेषण है तुम्हारा शांत। विशेषण कौन है, शांत। विशेषण शांत। प्रेरणार्थक क्रिया कौन होती है, प्रेरणार्थक क्रिया इसमें है सुनाना। प्रेरणार्थक क्रिया कौन है, सुनाना। प्रेरणार्थक क्रिया कौन है, सुनाना। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य का काल का न पूर्ण वर्तमान, मतलब लड़के ने पुस्तक पढ़ी है इसलिए पूर्ण वर्तमान है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी तो क्या है, पूर्ण वर्तमान। निम्नलिखित में तद्भव का शब्द है, तो तद्भव कौन है, अचरज। तद्भव कौन सा है, अचरज। शीत का विलोम का, शीत का वही उष्ण, शीत का विलोम उष्ण। कर का अर्थ नहीं है, कर का मतलब हाथ भी होता है, कर का मतलब टैक्स भी होता है, कर का मतलब किरण भी होता है, लेकिन कर का अर्थ नहीं है, सूर नहीं है। जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द बताओ, दुर्लभ। जो कठिनाई से मिलता है, दुर्लभ। जो कठिनाई से मिलता है। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है, कबीरदास। बीजक किसकी रचना है, कबीरदास है। अंधेर नगरी, भारतेंदु हरिश्चंद। अंधेर नगरी, भारतेंदु हरिश्चंद। कामायनी, जयशंकर प्रसाद। कामायनी, जयशंकर प्रसाद। गोदान, मुंशी प्रेमचंद। गोदान, मुंशी प्रेमचंद। अगर वीडियो हमारा आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़
लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना।